नमस्कार। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, आइए आपका आज के पैनल में शामिल मेहमानों से परिचय करा देते हैं। आज पर चर्चा में शामिल हैं भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और कानपुर मंडल दुग्ध संघ के अध्यक्ष सत्यपाल सिंह, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी, युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शुभम तिवारी और संस्कार भारती के प्रांतीय कोषाध्यक्ष सुरेंद्र पांडे। आप सभी का स्वागत है। लॉकडाउन के 40 दिन उन जिंदगियों पर भारी पड़े हैं जो मुफलसी के चलते खुदकुशी के रास्ते पर चल निकले हैं। लॉकडाउन में जब काम धंधे बंद हुए तो सरकार ने सबसे पहले इन दिहाड़ी मजदूरी करने वालों की ही चिंता की। उसमें भी सबसे ऊपर था ऐसे लोगों की भूख को शांत करने का मुद्दा। सरकारी स्तर पर तमाम सार्थक प्रयास हुए। समाज सेवियों ने भी आगे आकर लोगों को भोजन सामग्री बांटी, तैयार भोजन बांटा। पर फिर सवाल यही कि शायद कुछ पात्र फिर भी बच गए जिन्हें जरूरत थी, उन तक न तो भोजन सामग्री पहुंची और न तैयार भोजन पहुंच पाया। और इसीलिए लॉकडाउन के चलते उन्होंने अपनी जिंदगी का लॉकडाउन करने के लिए खुदकुशी का कदम उठा डाला। निश्चित रूप से ये स्थिति दुखद भी है और शर्मनाक भी। हम सबसे पहले सत्यपाल सिंह से जानना चाहेंगे कि वे किसे जिम्मेदार मानते हैं इन मौतों का। लोग आत्महत्या करते रहे हैं। अब आज चूंकि कोरोना का एक ऐसा संक्रमण काल चल रहा है तो कुछ चीजें उसके साथ भी स्वाभाविक रूप से जुड़ जाती हैं। जहाँ तक प्रशासन, सरकार और शासन की व्यवस्था है, उसका एक ईमानदारी के साथ प्रयास होता है कि काफी लोगों तक व्यवस्था, जो ऐसे कमजोर लोग हैं जिनके घर में खाने के लिए नहीं है, जिनके घर में रहने के लिए नहीं है, सरकार ने उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं की हैं। कहीं कुछ महिलाओं के जनधन खाते में 500 रुपया डाले, कहीं मजदूर के में 1000 रुपया डाले, और इस प्रकार की जो कुछ हो सकता था वो किया। दूसरा, प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं, कुछ जगह किचन, मोदी किचन के नाम से कई जगह कार्यक्रम चलाए गए कि लोग आए वहां भोजन करें। कुछ समाज का एक बड़ा तबका ऐसा है आज भी, वो कहीं कोई आदमी सोया न भूखा सोए, इसके लिए वो लोग चिंता करता है। सरकार के बाहर कैसे लोग आए, और मैं विशेष रूप से जानता हूं कि फर्रुखाबाद में कोई भूख के कारण आत्महत्या कर लेगा, ये थोड़ा सा वैसा विषय हो सकता है। लेकिन एक विषय जरूर है इसमें से। एक तो जैसा आपने कहा है, जब आदमी के पास कोई काम नहीं होता है, घर में बैठा होता है, और उसमें से ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका स्वाभिमान आहत होते हैं। लेकिन एक नदीम फारूकी साहब, सरकार ने काफी प्रयास किए, जो जो गरीब हैं उनके खातों में रुपए भेजे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी है जो अदम गोडवी साहब ने कहा है कि सरकारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े फर्जी, ये दावे किताबी हैं। यही स्थिति कुल मिलाकर के है। हम लोग जब घर में गए हैं इन लोगों के रिपोर्टिंग करने के लिए जिन्होंने फांसी लगाई है, तो कुल मिलाकर के बहुत दर्दनाक स्थिति सामने आई है। क्या लगता है आपको कि ये सब परिस्थितियां क्यों बन रही हैं? समाज के लिए ये चीजें शर्मनाक है कि नहीं है? कुल मिलाकर के यहाँ पर राजनीति करने की का विषय नहीं है, लेकिन समाज में जब इस तरीके की स्थितियां घटित हो रही हैं तो सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कदम उठाने की जरूरत है। देखिए, जब ये कोरोना का प्रकोप आया तो जाहिर है कि देश के सामने और सरकार के सामने बड़ी समस्या खड़ी हुई है कि अगर लोगों को हम मूवमेंट से नहीं रोक रहे हैं तो बीमारी फैल रही है, और रोक रहे हैं तो इस तरीके की भूखमरी और बेरोजगारी की स्थितियां। तो आंशिक तौर पर सरकार ने प्रयास तो किया इसमें कि लोगों को, जो आम आदमी है, उसको भी लाभ पहुंचाया जाए। लेकिन जो अध्ययन हुआ, जिला स्तर पर प्रशासन का बहुत अच्छा रोल नहीं रहा इसमें कि वो सही चिन्हित करके और बहुत एक्सरसाइज करके लोगों तक, 5 व्यक्तियों तक वो धनराशि पहुंचाने, और बहुत बड़े पैमाने पर कंट्रीब्यूशन जो हुआ सरकार को लोगों ने आर्थिक सहयोग किया है, लेकिन उसका सही यूज नहीं हो पाया है। और नीचे जितने निचले स्तर पर जाता है शासन तंत्र, लचर होता चला जाता है। वर्तमान में ये स्थिति बहुत ज्यादा है क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी थोड़ा सा बेलगाम है और लापरवाह है। जाहिर है कि इसका उत्तरदायित्व शासन पर पड़ता है कि ये धनराशि सही तरीके से लोगों को नहीं पहुंची। निश्चित ही है, अगर लोग आत्महत्या कर रहे हैं, हो सकते और कारण हो, लेकिन एक बड़ा कारण ये भी है, वर्तमान स्थिति है बड़ा कारण जो आत्महत्या के लिए आपको मजबूर हो रहा है। और इस वक्त इस ड्यूरेशन में जो आत्महत्याएं हो रही हैं, वो निश्चित ही उसके लिए कोरोना की टाइम जो भुखमरी है वही एक बड़ा कारण है। तो इसमें सरकार की लापरवाही ही रही निश्चित तौर पर,
और उसमें सजगता होना चाहिए ताकि हमारे देश का कोई आदमी भूखा ना रह पाए, भूखा ना सोए। और इसीलिए क्या वो सरकारी योजनाएं, सरकारी प्लानिंग लॉकडाउन के लिए की गई, वो वास्तव में जो पात्र थे उन तक नहीं पहुंच पाई। बीच में कहीं ना कहीं यहाँ भी अपात्र आकर के उन योजनाओं का लाभ ले बैठे, और इसी वजह से जो बहुत गरीब लोग थे जिनके लिए योजनाएं लागू की गई थी उन तक उन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाया है। ये स्थिति क्या? देखिए, कहीं ना कहीं जिस हिसाब से आत्महत्याएं हम लोग के सामने देखने को आ रही हैं, ये चिंता का और निंदा का विषय है हम लोगों के लिए। और आत्महत्या होने का कारण ही ये है कि जो व्यक्ति एक था, मेहनत मजदूरी से कमा रहा था, उसके सामने जो सरकार द्वारा इस ऐसी स्थिति में एक विश्वास दिलाया गया, और जब वो विश्वास पूरा नहीं हो पाया तो वो व्यक्ति मजबूरी वश जो है आज मौत को गले लगाने के लिए मजबूर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दो पहलू बनते हैं जिंदगी के। एक में जिस आदमी आत्महत्या कर लेता है, दूसरे में आदमी दूसरे के घर को लूटने का और दूसरे की हत्या करने का प्रयास करता है। मैं इस बात को राजनीतिक तौर पे नहीं ले रहा हूं, आदरणीय सुरेंद्र दादा भी बैठे हुए हैं। इस बात को भावनात्मक तौर पे लेना चाहिए कि आज की स्थिति यह है कि जितनी भी आत्महत्याएं हुई हैं उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग युवाओं का है। युवाओं के साथ आज जो हुआ है, जो रोटी के लाले पड़ गए हैं, परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं उन्हें ये कदम उठाना पड़ रहा है। और ये मायूसी तब आई है जब सरकार द्वारा किए गए वादे, उन तक पहुंचने वाला राशन, उनकी व्यवस्था उन तक नहीं पहुंची। चक्कर लगाए। एक जो आत्महत्या हुई उसमें मैंने भी पूरा मैटर पढ़ा था, उसमें लिखा 3 दिन से चावल उबाल कर खा रहा था। ये मजबूरी है, ये वो मजबूरी है जो सुनने में भी चिंता व्यक्त होती है हम लोग के अंदर। तो कहीं ना कहीं शासन की लापरवाही है और इस ओर विचार करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा कुछ ना हो। सुरेंद्र पांडे जी, बताइए आपके नजरिया में क्या स्थिति है? जो पूरी स्थिति अब तक बयान हो रही है, आपके नजरिए में क्या है? हम आज से कुछ वर्ष पहले जाना चाहेंगे। आज जो परिस्थितियां हैं बहुत कठिन परिस्थितियां हैं। सबसे अहम जो आत्महत्या की जिम्मेदारी है वो समाज में जो एकाकीकरण जीवन है, एकाकी जीवन व्यतीत करने की जो प्रथा है, हम समाज के अपने भाइयों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ घुलते मिलते नहीं, अपने मन की बात नहीं करते हैं, अपने अंदर ही अंदर पीड़ित रहते हैं। इसलिए भी इस ओर व्यक्ति उन्मुख होता है। यदि कोई व्यक्ति, पांडे जी रोकना चाहेंगे, ये सामान्य स्थिति नहीं, ये परिस्थितियां लॉकडाउन की हैं, जब लोग घर में कैद हैं, घर से निकल नहीं सकते, बाजार बंद है, जो सार्वजनिक स्थान है, पार्क हैं, खेत हैं, खलियान है, वहां जा नहीं सकते। इसलिए ये परिस्थिति, सामान्य परिस्थितियों में ये सब बात नहीं हो रही। हम जिन आत्महत्याओं की चर्चा कर रहे हैं वो केवल इस लॉकडाउन की अवधि की जो आत्महत्या है, वो आत्महत्या उनकी चर्चा कर रहे हैं। और उन जो लॉकडाउन की परिस्थितियां वो शायद पहली बार हर आदमी की जिंदगी में बनी है कि किसी से बात नहीं कर सकते, दूर से बात करना है, दूर बैठना है, सभी जगह बंद ही है, घर पर रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, ये सारी चीजें हैं। इसलिए जो लॉकडाउन की परिस्थितियां उनमें बताइए। बिल्कुल उन्हीं में हम बताएंगे। अभी भी बहुत लोगों को हमें ऐसा लगता है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसके विषय में जानकारी नहीं है। हमने करीब 30-40 परिवारों तक, और अभी भी निरंतर हम ये कार्य कर रहे हैं कि इतना ज्यादा खुद तो सहायता नहीं पहुंचा पा रहे, जितना खुद से बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं। इसके अलावा परिवारों को जागरूक कर रहे हैं। हमने हेल्पलाइन नंबर परिवारों को दिया है, यदि आपको राशन सामग्री, भोजन, किसी चीज की आवश्यकता है तो आप इस पे फोन करिए। और उसके बाद हमने पलट के फोन करके पूछा कि आपको लाभ मिला, तो उनके तक भोजन भी पहुंचा है, राशन भी पहुंचा है, सरकार ने मुफ्त में राशन भी बांटा है। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि यदि ऐसे कोई पीड़ित हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसको जानकारी नहीं है, सरकार जो योजनाएं चला रही उसके विषय में जानकारी नहीं है, या समाज के हम लोग भी दोषी हैं, हम लोग भी उन तक नहीं पहुंच पा रहे जो वास्तव में प्रताड़ित है। फिर भी मेरा यही समाज के लोगों से कहना है कि इस संकट की घड़ी में बहुत धैर्य रखें और ये समय टल जाएगा, क्योंकि आत्महत्या इसका विकल्प नहीं है। हो सकता है कोई और भी कारण हो सकते हैं, ये कारण भी हो सकता है लोगों की रोजी रोटी छिन गई, काम छिन गया, सारे लोग घर पे बैठे हैं, तो ये हो सकता है कारण। लेकिन फिर भी हमें लग रहा है सरकार सब कुछ नहीं कर रही है लेकिन बहुत कुछ कर रही है सरकार। तो अब ये खाते खुलवाए गए,
हाँ, उनमें बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार की थी, बहुत बड़ा काम था, प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति ये है कि एक्सरसाइज अपनी हाथों से बाज नहीं आ रही। अभी जब 500 रुपए और 1000 रुपए जमा करने की बात आई तो तमाम जनधन खाते बंद हो गए, जबकि उन्हें बंद नहीं होना चाहिए था। तो यही कारण है कि जो सरकारी योजनाएं हैं वो वास्तव में पात्रों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ये इस स्थिति में जो योजनाएं, जो प्लानिंग आपकी सरकार की थी, वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई। आपको क्या लगता है? नहीं, उसमें से 2-3 चीजें हैं। जैसे जो सरकार के पास खाते थे, जो आंकड़े थे, उसमें कोई अफसरशाही के माध्यम से नहीं है, सीधे उनको एक जगह से, स्टेट से मुख्यमंत्री द्वारा एक दिन में खातों में पैसा डालने का काम वहां से हुआ। और वो ये बात की हो सकती है कि कुछ खाते से हों जिसके किसी ने किसी के गलत खुल गए हो, किसी बहुत से खाते इसमें ऐसे भी नोटबंदी का कार्यक्रम हुआ है तो 8 लाख रुपया, तो ऐसे कुछ खाते हो सकते। नंबर 1। नंबर 2 यह है कि सरकार ने 2 नंबर जारी किए। एक तो सीधे मुख्यमंत्री के यहाँ तक का है, जिले के भी नंबर हैं, और नंबर पर अगर किसी आज खाने के लिए नहीं है, उसके रहने की व्यवस्था नहीं है, तो उन व्यक्ति फोन करता है। और ये पूरे जिले में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जहाँ जिसने फोन किया है, जैसा भी पांडे जी कह रहे, उसको ये सुविधा उसके पास तक। नंबर 3 उसमें ये है कि जो जैसे राशन का था, बहुत सारे लोगों के पास ऐसी स्थिति थी कि जिला राशन कार्ड नहीं, लेकिन अगर वो गरीबी रेखा के नीचे उनका खाता खुला था, कोई ऐसी चीज थी, कोई सरकार के पास सूची थी, तो उसमें उन्होंने प्रयास किया ने कि हमको ये करना चाहिए, उनको राशन देने के लोगों ने। अब हम सारे लोग राजनीति करते हैं, सामाजिक काम करते हैं, हमारे आसपास के लोगों की भी एक जिम्मेदारी है आज के कठिन परिश्रम में कि अगर उनके अपने पास लगता है कि ऐसा व्यक्ति नहीं है, तो पढ़े लिखे लोग हैं, उस पर कार्य कर सकते हैं, सूची बना के दे सकते हैं। ये सरकार सर्वव्यापी नहीं है। सरकार ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों के मन की सारी बात जीत जाए। सरकार आंकड़ों से चलती है। सरकार के पास जो सूची है, सरकार के जो हाथ पैर हैं, वो कर्मचारी हैं, यही लोग हैं, और कर्मचारियों में हमारे आपके ही भाई हैं, हमारे आपके परिवार के लोग हैं। तो सरकार की जो सरकार का उद्देश्य था, वो उद्देश्य सीधे था कि हर आदमी को, किसी व्यक्ति को तकलीफ न हो। अब उस उद्देश्य को पालन, तो मेरा कहना है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम केवल सरकार के ऊपर छोड़ दें, केवल डीएम के ऊपर छोड़ दें कि क्या हम लोगों ने ऐसे लोगों की कोई सूची, जिनको लगा कि ये पीड़ित हैं, ऐसी दिक्कतें, इनको सहायता नहीं मिल पा रही है, वो सूची कहाँ जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने का या किसी व्यक्ति को कराने का प्रयास करना चाहिए। ये समाज में भी जागरूकता नहीं बढ़ेगी तो केवल सरकार के भरोसे हर आदमी की चिंता हो जाए, बड़ा कठिन काम। सरकार का इंटेंशन, सरकार की नीयत साफ थी कि कोई आदमी भूखा न सोए, उसके लिए उन्होंने मोदी कैंटीन खोला, वहाँ कर्मचारी लगाए, कर्मचारी हमारे आपके सबके परिवार के लोग हैं। तो ये जितने काम किए गए हैं, सामाजिक संस्थाएं रोज बांटती हैं, रोज समाचार पत्र में फोटो खींचते हैं। तो आखिरकार ये जो लोग कर रहे हैं, या तो इसमें से जो धरातल की आप जो बात कर रहे हो, तो वो चीज में ऐसे लोग हैं, समाज उनके अगल बगल पड़ोसी कर ली, उसके घर में 2 दिन से खाए, तो ये समाज में भी है, और इसमें लोगों को करना चाहिए। मुझे लगता है कि हम केवल इस बात से, सरकार ने नहीं किया, डीएम ने नहीं किया, जिला प्रशासन ने, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फारूकी साहब, आपको नहीं लगता कि जो प्लानिंग है, क्या कर ली, वो सरकारी प्लानिंग की जिम्मेदारी फेलियर हुई है? लोगों तक जो योजनाएं हैं, जो प्लानिंग थी, वो जो पात्र हैं उन तक नहीं पहुंच पाई, और इसी वजह से लोग फांसी पर लटकने के लिए मजबूर हुए, और ये संख्या 1 नहीं 2 नहीं, 1 दर्जन के पार तक पहुंच गई। ये भी बड़ा कारण है, और इस ड्यूरेशन में उनको सुविधाएं उपलब्ध होती रहती, रोटी की व्यवस्था रहती, तो शायद वो इस स्थिति तक नहीं पहुंचते। और जहां तक सवाल है, बहुत सीनियर है जो बात आम सरकारी तंत्र है, तो उसको आम जनमानस को किस तरीके से मोटिवेट बताना चाहिए, या कोई सर्वदलीय बैठक राजनीतिक दलों को बुलाते, सामाजिक व्यक्तियों की एक बैठक बुलाते और उसमें सहयोग की बात करते, तो निश्चित ही कुछ लोग अपनी सूची देते और उसे कंसिडर किया जाता। क्या हम कोई सूची उपलब्ध कराएं
तो उसको ये सरकारी तंत्र प्रोसिक्यूट करेगा? ये तो अपने बचाव करने वाली बात हो गई। वास्तविकता में यह है कि सही तरीके से सरकार का जो तंत्र है, लेखपाल से लेकर डीएम तक जिले में, वही पर्याप्त है हर चीज जानकारी करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं उदासीनता है और हम देख रहे हैं सरकारी कर्मचारी एक बेगार की तरीके से काम कर रहे हैं, बोझ है उनके लिए ये काम, और वो उसमें कोई उनकी रुचि नहीं है, कोई उनकी मानवता और तरीके नहीं है कि हम आम आदमी को रोटी उपलब्ध कराएं, सरकार की भाषा पाए तो हम सही लोगों को ट्रेन दें। ऐसी सभा विपक्ष कहता हूँ, ऐसी कोई नगर स्तर पर और जिला स्तर पर कोई बैठक भी नहीं की गई है। फिर ये बात कहना कहीं उचित नहीं है कि लोगों को खुद करना चाहिए। लोग अपने लेवल पर खुद, जो नेता लोग हैं और सामाजिक व्यक्ति हैं, वो अपना राशन वगैरह बांट रहे हैं, वो सरकार से इतर एक काम है, वही काम ज्यादा प्रभावी है, ना कि सरकारी जो व्यवस्था है वो ज्यादा प्रभावी नहीं है। अगर वो प्रभावी हो तो लोग आत्महत्या को मजबूर ना हो। आप रोटी बैंक चला रहे थे, आपने इस स्थिति को किस तरह से लीड किया है? यही मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आदरणीय सत्यपाल सिंह जी की बात के आगे मैं अपनी इसी बात को लाना चाहूंगा। नदीम फारूकी साहब ने जो बात कही वो बात दुरुस्त, बहुत बढ़िया है। क्योंकि अगर किसी राशन कार्ड की समस्या को लेकर किसी की समस्या अधिकारी तक पहुंचाओ भी, तो साहब वो समस्या का समाधान तभी हो पाएगा जब तक वो परिवार गुजर जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आदरणीय, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि मैं एक सामाजिक संस्था रोटी बैंक भी चलाता हूं, और जब से 26 तारीख से लॉकडाउन हुआ है तब से निरंतर रोटी बैंक ने जहां जहां से पता चला वहां सवेरे राशन पहुंचाया, कच्चा राशन, और शाम को पैकेटों में खाना पहुंचाया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि एक दिन आदेश जारी होता है, अभी 10-12 दिन पहले की बात है, डीएम साहब की तरफ से, कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सामाजिक संस्था अब खाना नहीं बांटेगी। ये बड़ा कड़े शब्दों पे आया था, शायद आदरणीय सत्यपाल सिंह जी के संज्ञान में भी होगी ये खबर, मैंने पहले भी आप लोगों को कोट किया था। अब मैं जानना चाहता हूं कि आपने वहां पर इस चीज को रोक लगा दी कि सामाजिक संस्था खाना नहीं बांटेगी डीएम साहब के आदेश पे, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग लंगर चला रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का जो है उपहास उड़ा रहे हैं, उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आज जो आत्महत्या का दौर हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि पार्टी ने लॉकडाउन में मदद करने को भी राजनीतिक व्यवस्था और प्रचार का माध्यम बना रखा। सतपाल जी बताइए, क्या आरोप लग रहे हैं? एक तो तिवारी जी ने कहा, शायद उन्होंने उनके बयान को पूरी था कि उनका पालन नहीं करते थे। 10-20 लोग इकट्ठे किए, बांट रहा है, कैसे बांट रहा है, उससे स्थिति होते जानकारी इस चर्चा को, आज की डिबेट को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सबने बहुत सकारात्मक विचार के आज की इस डिबेट को यही समापन दे रहे हैं, समय इजाजत नहीं दे रहा है आगे बढ़ने की। आप सबने बहुत सकारात्मक विचार रखे। परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि लोग आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं, लेकिन भगवान ऐसी परिस्थितियां ना बनाए। हमारे जनपद की जो स्थिति अच्छी बनी है वो और अच्छी स्थिति बनी रहे। तमाम समाज सेवी लोग आगे आ रहे हैं, समाज सेवी संस्थाएं आगे आ रही हैं, लोगों को भूखा ना सोए इसके लिए संकल्प ले रही हैं। तो ऐसी स्थितियां ना आए, ये आत्महत्या का सिलसिला यहीं पर थम जाए, ये संख्या और आगे ना बढ़े, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ आज की इस डिबेट को, आज के इस बुलेटिन के इस आज के अंक को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर के, नई चर्चा को लेकर के। तब तक शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप हमारी नई नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।